नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको जो है बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर देखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और शेयर करें। और अगर आपको जो है मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस वीडियो में हम एलएलबी के बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा। दोस्तों, ये पूरी वीडियो सीरीज है लो कैरियर में। आगे आने वाली जो हमारी वीडियो है वो एलएलएम कोर्स पर होगी। इंटीग्रेटेड जो एलएलबी कोर्स होते हैं उससे संबंधित जो है वीडियो आने वाली है। साथ ही साथ जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लेने के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जितने भी भारत में लॉ से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एडमिशन के लिए, वो आपको इस वीडियो सीरीज में मिल जाएगा। चलिए, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सिलेबस एंड जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एलएलबी कोर्स क्या है। एलएलबी स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। दोस्तों, अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, अगर आप जुडिशियरी जो सर्विसेज है भारत की उसमें अगर आप जज बनना चाहते हैं, मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, तो अपना कैरियर अगर आप लॉ फील्ड में बनाना चाहते हैं तो एलएलबी जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिग्री है। हम बात करते हैं कि लॉ डिग्री करने के आपके पास कौन कौन से ऑप्शन जो है होते हैं। लॉ डिग्री जो है अगर आप करना चाहते हैं एलएलबी, उसके लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी ग्रेजुएशन होती है। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो, उसके बाद आप एलएलबी डिग्री 3 वर्ष की कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप इंटीग्रेटेड जो एलएलबी कोर्स होते हैं 5 साल के, वो आप कर सकते हैं। इसको 12वीं कक्षा पास करने के बाद अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं जिसमें बीए एलएलबी यानी कि आपको ग्रेजुएशन बीए की डिग्री प्लस एलएलबी की डिग्री 5 सालों में दी जाती है, यहां पर आपका 1 साल जो है बच जाता है। ऐसे ही अगर आप बीकॉम एलएलबी करना चाहते हैं, बीएससी एलएलबी करना चाहते हैं, बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, या बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क एलएलबी आप करना चाहते हैं, तो आप 12वीं कक्षा के बाद जो है ये आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। 5 साल में आपका ये हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका 1 वर्ष जो है बच जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष की ग्रेजुएशन होती है और 3 वर्ष की एलएलबी डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो है आपका 1 वर्ष बचेगा। नाउ जो तीसरी डिग्री है वो आपकी एलएलएम है, लेकिन जो एलएलएम है वो आप एलएलबी करने के बाद आप कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो एलएलबी का जो ड्यूरेशन है वो 3 वर्ष का होता है, यानी कि उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तब तो आप 6 सेमेस्टर पूरा करके डिग्री ले सकते हैं और आप जो है एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडवोकेट नहीं बनना, आपको जर्नल डिग्री चाहिए, तो 4 सेमेस्टर बाद भी आप डिग्री ले सकते हैं। नाउ भारत में अगर हम बात करें लीगल एजुकेशन बॉडी की, तो वो बीसीआई होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यही हाईएस्ट बॉडी होती है जो लीगल एजुकेशन से संबंधित जो है ये बॉडी है। नाउ एज लिमिट की अगर बात करें तो दोस्तों, अपर एज लिमिट, किसी भी प्रकार का आयु का कोई जो है यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। आप किसी भी एज में एलएलबी या जो इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। नाउ हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, हम एलएलबी की बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन यानी कि आपने चाहे बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए, बीसीए, बीटेक, आपने कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन में आप जो है कम से कम 40% अंकों के साथ आपकी जर्नल और ओबीसी के लिए, यानी कि जो सामान्य कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी उनके लिए 40% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और एससी और एसटी के लिए 35% होने चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट या कुछ कॉलेज 50% अंक मानते हैं कम से कम ग्रेजुएशन में जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एंड एससी एंड एसटी के लिए 45% मांगते हैं। नाउ अगर आप इंटीग्रेटेड एलएलबी करना चाहते हैं, जैसे बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, उसके लिए क्या है, आपको 12वीं पास होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट, साइंस, चाहे कॉमर्स। उसके कम से कम 45% अंकों के साथ आपको 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट है, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई, आप जो है 45% अंक आपके होने चाहिए। लेकिन एससी एसटी को यहाँ पर 5% की छूट है, 40% अंकों के साथ उनको 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। तो आप जो है बीए इंटीग्रेटेड कोर्स बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। नाउ
एक बहुत सारा प्रश्न आता है कि डिस्टेंस एलएलबी, डिस्टेंस जो मोड है उससे एलएलबी किया जा सकता है, क्या वो वैलिड है? तो दोस्तों बहुत सारे कॉलेज है जो डिस्टेंस एजुकेशन से एलएलबी कराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो एडवोकेट नहीं बन सकते हैं। वो एक जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं होता है। तो आपके लिए बेटर ये है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन से एलएलबी ना करें, आप रेगुलर मोड में एलएलबी करें। नाउ दोस्तों अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड एलएलबी हो, चाहे एलएलबी हो, चाहे आपका एलएलएम हो, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका एडमिशन के लिए जो है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो है आपको एडमिशन मिलता है। इसके लिए भारत में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाती है। क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, लो सेट, AILET दिल्ली द्वारा यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट, सेट एंड PVP सेट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो ये सारे बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। आपका एडमिशन प्रवेश परीक्षा के आधार पे होगा। सो इनके बारे में भी आपको वीडियो जो है मिल जाएगी, जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो क्लैट पे आपको जो है अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी क्लैट पर ही है और AILET पर, तो वो भी आप जरूर देखें। नाउ एंट्रेंस जो टेस्ट होता है आपका, वो रिटन एग्जाम जो है आपका MCQ होता है एंड वो ऑफलाइन होता है, यानी कि पेन एंड पेपर द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है प्रवेश परीक्षा एडमिशन के लिए। एडमिशन जो प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम की लिखित परीक्षा के जो है रिजल्ट के अनुसार जो है आपका एडमिशन किया जाता है। नाउ फीस की अगर बात करें तो दोस्तों फीस जो है आपकी, अगर जो है आप अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी जो फीस है 1 लाख रुपए से लेकर कम से कम मतलब ये मान के चलिए कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के लगभग आपकी जो है फीस लग सकती है LLB कोर्स को करने में। ये डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। नाउ जॉब ऑप्शन की बात कर लेते हैं, आपको कहाँ जॉब मिल सकती है। तो LLB कंप्लीट करने के बाद आप कोर्ट, जो हमारे कोर्ट होते हैं, न्यायालय, जुडिशियरी में आपको जॉब मिल सकती है। जो लॉ फर्म होती है उनमें आप जॉब मिल सकती है। MNCs में मिल सकती है। कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आप टीचर या प्रोफेसर, लेक्चरर आप बन सकते हैं। और बैंक के जो लीगल डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। अब जॉब आपको किस चीज़ की मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं, सिविल जज बन सकते हैं, मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज आप बन सकते हैं, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या वकील है आप बन सकते हैं, मुंसिफ बन सकते हैं आप, जिनको हम सब मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट, नोटरी, पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है प्रोसिक्यूटर आप बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर, ट्रस्टी, टीचर एंड लेक्चरर एंड प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में, लॉ रिपोर्टर बन सकते हैं एंड लीगल एक्सपर्ट बन सकते हैं। बाकी लॉ डिग्री करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आपको जो है काफ़ी जो है महत्व भी आपको दिया जाता है। नाउ सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप लो कर लेते हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए से लेकर आपकी जो सैलरी है, अगर आप अच्छे एडवोकेट बन जाते हैं तो आपको 1 करोड़ तक भी जो है 1 साल में आप कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज़ पर एंड आपकी जो स्टैंडर्ड है आपकी लर्निंग का उस पर एंड प्रैक्टिस का। नाउ एडवांस अगर कोर्स की बात करें, मतलब LLB करने के बाद अगर आप आगे डिग्री करना चाहते हैं तो आप LLM कर सकते हैं, यानी कि मास्टर डिग्री जो लॉ की होती है, या आप PhD रिसर्च जो है आप कर सकते हैं PhD करके। सो नाउ बेस्ट इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप LLB डिग्री करते हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए, जो नेशनल लेवल की जो लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती है उनसे आप जो है LLB करें। सो यहाँ पर मैं जो है कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ जो है मैं कॉलेज की बात कर लेता हूँ। सो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, यहाँ से आप जो है अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। एंड नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, गुजरात नेशनल लॉ हैदराबाद एंड द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप कर सकते हैं। सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली NLU, जिसका AILET द्वारा एडमिशन कराया जाता है। अमेठी लॉ स्कूल। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी। तो मेरा मानना ये है कि आप जब भी LLB डिग्री करें, जो नेशनल लॉ जो यूनिवर्सिटीज़ होती है भारत की 22 या लगभग ये मान के चलिए क्लैट में 22 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। सो उनमें जो है आप अगर नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो है रेस्पॉन्स मिलने वाला है आपके कैरियर में। सो अब हम बात कर लेते हैं, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। सो आपको पास फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, आपका डोमोसाइल जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप दिव्यांगजन है तो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो सर्टिफिकेट होता है वो, और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जनरल कैंडिडेट्स, तो उसका सर्टिफिकेट।
सो इस प्रकार से जो है एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है एलएलबी के बारे में मैंने देने की आपको कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ आपके लिए हम लेकर आते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। और यार हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स या इंस्टाग्राम शिक्षा कैरियर जॉब्स या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ यार, वहाँ पर जाकर जो है आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको PDF जो है डॉक्यूमेंट मिलते रहे। और आने वाली वीडियो जो है सेकेंड वीडियो लो कैरियर की आप देख सकते हैं। थैंक